बेताबी क्या होती है पूछो मेरे दिल से, तन्हा तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मर न जाऊँ कहीं हो के तुमसे जुदा, नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है हो तुम। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। कैन का यूज आप लोग को पढ़ा दिया गया था। कैन में हम लोग तीसरा आज देखने वाले हैं। कैन का यूज हम लोग तीसरा फॉर्म आज देखने वाले हैं। ये पार्ट थर्ड होगा आप लोग का। कैन का पार्ट थर्ड होगा, है ना। कैन का पार्ट थर्ड होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले आप लोग जाके देख लीजिए। अब ये हमारा पार्ट 3 आने वाला है। पार्ट 3 में हम लोग को देखना ध्यान से है, और इसमें आज हम लोग कैन के बारे में एकदम बिल्कुल सफाया कर देंगे कि कैन से यहाँ से कोई क्वेश्चन अब यहाँ से ना बच पाए हम लोग का, है ना, कि कैन से अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बच पाएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कैन का यूज हम लोग कहाँ बच गया था सर। कैन का जो हम लोग यूज आगे देख रहे थे, कैन हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो कैन और दो जगह लगा सकते हैं। एक हमारा होता है हैबिट और एक हमारा होता है नेचर। हैबिट और साथ साथ कहाँ पर, नेचर में। हैबिट का मतलब सर, तो हैबिट नेचर यानी कि आदत, नेचर यानी कि आदत। कभी कभी हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इंसानों का बहुत सारे हैबिट और बहुत सारे नेचर्स होते हैं, तो हम लोग को बेसिकली उन सब चीज़ों को जानना है कि आखिर सर नेचर क्या होता है और यहाँ पर मतलब हैबिट क्या होती है। तो दोनों चीज़ के बारे में हम लोग आगे देखते जाएंगे तो समझ में हम लोग को आ जाएगा। तो हैबिट के साथ और नेचर के साथ कहाँ लगाएंगे सर, कैन लगाएंगे। जैसे सर, जैसे हमने लिखा कि एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, खाली स्थान, कांट हार्म एनीवन, एनीवन, यानी कि हमने क्या कहा कि ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन, यानी कि एक ईमानदार आदमी किसी को धोखा नहीं दे सकता। हार्म का मतलब हालांकि नुकसान पहुंचाना होता है, नुकसान पहुंचाना, यानी कि ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन, यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति जो होगा वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं आ डिसीटफुल पर्सन, आ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, यानी कि एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है। तो धोखेबाजों का एक ही पहचान होता है कि वह हैबिट हो जाता है धोखा दे दे के, इसलिए धोखा देते रहते हैं। नेचर होता है किसी का, आदत होता है धोखा देने का, तो नेचर के हिसाब से भी देता है, लेकिन किसी किसी का नेचर, किसी किसी का नेचर ये भी होता है कि नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो बेसिकली हम लोग हैबिट और नेचर के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और कैन का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा सर, तो कैन का इस्तेमाल हम लोग आगे करते हैं। तो कैन का इस्तेमाल तुम वहाँ करना बेटा जहाँ आपका होगा पॉसिबिलिटी, जहाँ क्या होगा, पॉसिबिलिटी का बात किया जाएगा। पॉसिबिलिटी का बात जहां भी होगा वहां पर आप क्या करना, कैन का इस्तेमाल करना। पॉसिबिलिटी, कितना पॉसिबिलिटी सर, 90% तो नहीं कह सकते, कम से कम 60% पॉसिबिलिटी होगा। यानी कि जिस सेंटेंस में या जिस जगह पर लगे कि 60% पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन सर संभावना, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना। तो जहां कहीं भी पॉसिबिलिटी हो, 60% का पॉसिबिलिटी हो, वहां पे हम क्या करेंगे सर, कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सर इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट लगाना, कैन लगाना, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 60% दिखाना चाहिए पॉसिबिलिटी, अभी समझाऊंगा आगे कि आखिर कैसे आएगा। या तो फिर दूसरा बना सकते हो, अगर ऐसा नहीं बनाना है 60% तो ये दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर ऐसा नहीं चाहते हो या में, तो सब्जेक्ट प्लस आप लगा सकते हो यहाँ पर कैन, कैन के बाद आप लगा सकते हो यहाँ पे V1, उसके बाद V1 छोड़ो, यहाँ पर लगा सकते हो B के साथ लगा सकते हो नाउन या तो अदर वर्ड, चूंकि B इज अ V1, B क्या है, V1 है, मॉडल्स अपने साथ लेता है। अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा, हमने कहा कि इट कैन रन टुडे,
इट कैन रैन टुडे। अब देखो ध्यान से, ये हमने एक लिखा इट कैन रैन टुडे, दूसरा लिखा कि इट कैन बी रैन टुडे, इट कैन बी रैन टुडे। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले इट कैन रैन टुडे तो समझ जाना कि बारिश होना है, लेकिन होने की संभावना वो कितना बता रहा है, 60% बता रहा है। यानी कि इट कैन रैन टुडे कब बोल सकते हैं, जब बादल बादल दिखेगा, पूरा बादल दिखेगा, एकदम अच्छा से बादल एकदम दिखेगा, लगेगा कि अब बारिश आ ही जाएगा, तो हम वहां पर 60% लगा के बोल सकते हैं इट कैन रैन टुडे, आज बरसात होगी या हो सकती है। इसका मतलब तो सकता शक्ति निकालना ही मत, क्योंकि तुमको अच्छा से बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी में लगाते हैं, सकता शक्ति बाद में आएगा, आप लोग को पढ़ाऊंगा। आगे देखना ध्यान से, ईट कैन, अब देखो रैन यहां पर आया तो V1 बन के आया, यहां रैन आया तो नाउन बन के आया, क्योंकि यहां पर V1 कौन हो गया सर, बी हो गया। ईट कैन बी रैन टुडे, इसका मतलब ये हुआ कि आज बारिश हो सकती है, तो ये एकदम एफर्ट लगा के बोलेगा कि एकदम होगा बारिश, इसका मतलब है कि 60% हो जाएगा। तो हम लोग कैन का यूज कहाँ सीखे, पॉसिबिलिटी में। जब कभी 60% पॉसिबिलिटी हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे सर, कैन का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी जल्दी लेना स्क्रीनशॉट। और कैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग हैं उसको देखते हैं, कैन का इस्तेमाल और कहाँ किया जाएगा उसको देखते हैं। देखिए बाबू, कैन का इस्तेमाल और कहाँ करना, तो बेटा रफ परमिशन में करना। कहाँ करना, रफ परमिशन में हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि रफ परमिशन में क्या करते हैं, कैन का इस्तेमाल करते हैं रफ परमिशन में। रफ परमिशन जब भी आएगा, रफ परमिशन जब भी आएगा तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करेंगे। ये दो टाइप से होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। परमिशन दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल परमिशन होता है, एक इनफॉर्मल परमिशन होता है। जब कभी फॉर्मल परमिशन हो, इसका इस्तेमाल आप में प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड ये लगाना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखना ध्यान से, जब आपका इनफॉर्मल हो तो आप यहाँ पर कैन से करना, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, अब सर परमिशन कैसा सर, दो आ गया, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब थोड़ा समझते हैं इसको है। अब देखो ध्यान से कि इसको कैसे समझा जाए फॉर्मल और इनफॉर्मल को। अब जरा ध्यान से देखो, जब कभी आप क्लास में जाते हो, अगर टीचर आपके प्रेजेंट हो पहले, तो आप जब क्लास में जाओगे तो क्या बोलोगे, कैन आई कम इन सर, क्या बोलोगे, कैन आई। इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा, कि हम अंदर चले जाए, एकदम तोड़ फाड़ के घुस जाए अंदर, इसका मतलब यह होगा, कैन का मतलब यही होगा। यानी कि इसमें आपका शिष्टाचार नहीं दिखाया। यानी कि परमिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए, परमिशन जो आएगा आपका शिष्टाचार नहीं दिखाएगा। यानी कि शिष्टाचार आपको दिखाने के लिए आपको फॉर्मल बनना होगा। तो क्या बोलते हैं सर, वहां पर आएंगे दरवाजा में, मे आई कम इन सर, यानी कि वहां पर हमको परमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन हमारा फॉर्मल परमिशन होगा। कैसे होगा, फॉर्मल परमिशन होगा। क्या मैं इसे ले सकता हूं, फॉर्मल अगर बोलोगे तो क्या मैं इसे ले सकता हूं, मे आई टेक इट, मे आई टेक इट, मे आई टेक इट सर, मे आई हेल्प सर, मुझे मेरी मदद किया जाए, मे आई टेक इट सर, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर हो। यानी कि जब फॉर्मल हो तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, यानी कि मैं अंदर आऊं, ये फॉर्मल हुआ बाबू। तो जब जब फॉर्मल आएगा वहां वहां क्या करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। और एग्जाम में यही फिल अप द ब्लैंक्स रहेगा, चाहे वो किसी भी चीज का एग्जाम हो, चाहे वो कहीं भी हो, यहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान को भरने के लिए आएगा। अब यहाँ पर देखो इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब होता है परिचित, जिससे आप जान परिचय हो। यानी कि अपने दोस्त के घर गए, जहां से भी गए, एकदम से कहीं से भी गए, आकर के डायरेक्ट गए, अब वहां पे नोक करोगे, केवल आप बोलो कैन आई कमिंग, यानी कि वहां पर आप फॉर्मल बन के नहीं जाओगे। फॉर्मल वहीं बना जाता है